नमस्कार। आज बात करते हैं रोजमर्रा के डिसिप्लिन की और इसे हासिल करने के 3 बहुत ही आसान रहस्यों की। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपनी जिंदगी बदलना तो चाहते हैं पर वो पहला कदम ही नहीं उठा पाते। अगर ऐसा है तो ये बातें बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि आखिर कंसिस्टेंसी बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है। हम बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, एकदम जोश के साथ शुरुआत भी करते हैं, पर कुछ ही दिनों में सारी हवा निकल जाती है ना? तो ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी मुश्किल का हल निकालेंगे, वो भी 3 सिंपल से रहस्यों के साथ। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात वो है छोटे छोटे रोजाना के कदम। अनुशासन का मतलब पहाड़ तोड़ना नहीं है। इसकी शुरुआत तो बस छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से ही होती है। अक्सर हम लोग ना डिसिप्लिन को मोटिवेशन से कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन सोचिए, मोटिवेशन तो एक फीलिंग है, आज है कल नहीं, मतलब भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कंसिस्टेंसी एक आदत है, ये भरोसेमंद है और ये छोटे छोटे एक्शन से बनती हैं, ना कि इमोशंस के उतार चढ़ाव से। इस बात को गांठ बांध लीजिए, अनुशासन निरंतरता से बनता है, प्रेरणा से नहीं। बहुत बड़े लक्ष्य के पीछे भागने के बजाय कोई एक छोटा सा काम चुनिए और बस उसे रोज करिए। यकीन मानिए, असली बदलाव की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। तो ठीक है, पहला कदम है कंसिस्टेंसी, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए हमें अपने ध्यान को भटकने से रोकना होगा। और बस यही है हमारा दूसरा राज, ध्यान भटकाने वाली चीजों पर काबू पाना। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? डिस्ट्रैक्शन। और आज की दुनिया में तो ये दुश्मन हर कोने में बैठा है। हमारा फोन, वो लगातार बजने वाले सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, और हाँ, कुछ ऐसे लोग भी जो हमारा कीमती वक्त बस यूं ही जाया कर देते हैं। इन पर लगाम लगाना बहुत बहुत जरूरी है। सीधा सा हिसाब है, अपने माहौल को कंट्रोल करना मतलब अपने मन को कंट्रोल करना। जब काम कर रहे हों तो फोन को दूर रख देना या सोशल मीडिया के लिए एक टाइम फिक्स कर लेना। इससे मन अपने आप फोकस में आ जाता है। हमेशा याद रखिए, जब माहौल साफ होता है तो मन भी एकदम केंद्रित हो जाता है। चलिए, अब आते हैं तीसरे और सबसे गहरे रहस्य पर। ये सिर्फ बाहरी आदतों के बारे में नहीं है, ये हमारी सोच के बारे में है। ये वो बदलाव है जो डिसिप्लिन को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा बना देता है। तो ये आइडेंटिटी शिफ्ट है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपने एक्शन बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना। ये यकीन करना कि हम वो इंसान हैं जो हम बनना चाहते हैं। मतलब पहले पहचान बनती है, फिर व्यवहार उसके पीछे पीछे आता है। तो इसे करें कैसे? बहुत सिंपल है, ये 3 स्टेप्स देखिए। सबसे पहला स्टेप, उस पहचान को अपनाइए। खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं एक अनुशासित इंसान हूं। दूसरा स्टेप, जब यह विश्वास मन में बैठने लगता है तो हमारा दिमाग भी उसी के हिसाब से काम करने लगता है। और फिर आता है तीसरा स्टेप, हमारा व्यवहार हमारी इस नई पहचान को फॉलो करने लगता है। तो ये सिर्फ कुछ करने की बात नहीं है, ये कुछ बनने की बात है। तो हमने 3 अलग अलग रहस्यों की बात की। अब देखते हैं कि इन तीनों को मिलाकर एक पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, अनुशासन का पूरा रास्ता कैसा दिखता है। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। ये हैं वो 3 कदम। पहला, रोज छोटी छोटी शुरुआत करें। दूसरा, अपने आसपास से भटकाने वाली चीजों को हटाएं। और तीसरा और सबसे जरूरी, खुद को एक अनुशासित इंसान के तौर पर देखना शुरू करें। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं तो एक बहुत पावरफुल साइकिल बन जाता है। तो असली काम तो अब शुरू होता है ना? सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा अनुशासित कदम उठाया जा सकता है। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे से पहले कदम से ही शुरू होता है।